हेलो एवरीवन, वी वेलकम यू अगेन ऑन रशीस वर्चुअल एकेडमी। एक बार फिर हम आपके साथ हैं एक नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो भी जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसी सिलसिले में एक नई वीडियो हमने बनाई है। और आज की वीडियो का जो फोकस है वो फोकस उस नाउन पे है जो सिंगुलर के तौर पे नाउन इस्तेमाल होते हैं। पहली वाली वीडियोस में हमारा फोकस ये था कि वो नाउन जो प्लूरल नाउन होते हैं, हमेशा प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उनको हमने फोकस किया था। अब हमारा फोकस है वो नाउन जो हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में। अगर वो प्लूरल होंगे तो वो गलत इस्तेमाल होंगे और वहाँ पर ही मिस्टेक होगी। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सिंगुलर नाउन कैसे जुमले में इस्तेमाल होते हैं। मैं पहला जुमला पढ़ता हूँ आपके सामने। पहला जुमला है शी बॉट सम ब्रेड्स फॉर द फैमिली। अब यहाँ पर जो ब्रेड्स लिखा हुआ है, ऑलरेडी ये नाउन प्लूरल नाउन है, तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो ब्रेड्स वर्ड है ये एस के ज़रिए प्लूरल हो रहा है, तो इसको हम एस जो है वो ख़त्म कर देंगे, ये ब्रेड होगा। ब्रेड हमेशा जो है सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंगुलर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये जुमला सही हो जाएगा। तो इसको सही कैसे किया हमने? शी बॉट सम ब्रेड फॉर द फैमिली। यहाँ पर जो प्लूरल था इसका, उसको हमने जो है जो एस लगी हुई थी प्लूरल के साथ, क्योंकि जब भी हम प्लूरल बनाते हैं तो एस लगा देते हैं नाउन में, तो यहाँ पर एस को हमने क्रॉस कर दिया। इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो गया। नंबर 2 सेंटेंस है देयर वाज सम वाटर्स इन द बॉटल। अब यहाँ पर जो वाटर्स है, वाटर भी हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है, अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो एस लगी हुई थी वाटर्स में वो हम हटा देंगे, ठीक है। तो ये अब सिंगुलर हो जाएगा और ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा आपका। तो देयर वाज सम वाटर इन द बॉटल, इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो गया। नंबर 3 सेंटेंस है शी स्पिल्ड सम मिल्क्स देयर। यहाँ पर जो मिल्क्स में ये भी प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है और हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो गया। एस को हमने ख़त्म कर दिया, इस तरह से मिल्क जो है वो सिंगुलर नाउन बन गया। ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो गया। शी स्पिल्ड सम मिल्क ओवर देयर। नंबर 4 सेंटेंस पढ़ते हैं जी। देयर इज़ प्लेंटी शुगर्स इन द टी। ठीक है, यहाँ पर भी जो शुगर्स है ये भी प्लूरल है, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। ये इसको सिंगुलर बना दिया हमने, एस को क्रॉस करके ये सिंगुलर बना दिया। इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो गया। तो ये जुमला दुरुस्त कैसे बनेगा? देयर इज़ प्लेंटी शुगर इन द टी। तो इस तरह से ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होगा। नंबर 5 सेंटेंस है और लास्ट वन है द ज्यूरीज कुड नॉट गिव वर्डिक्ट ऑन टाइम। अब जो ज्यूरीज है ये भी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये भी हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसको सारे IES को क्रॉस करेंगे और यहाँ पर ऐड कर लेंगे वाई, क्योंकि वाई जहाँ पर भी नाउन में वाई आता है तो उसको जो प्लूरल बनाते हैं वो IES के ज़रिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें फिर वाई को लेके आना पड़ेगा उसको सिंगुलर बनाने के लिए। इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। द ज्यूरी कुड नॉट गिव वर्डिक्ट ऑन टाइम। इस तरह से आपका ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो चलें जी, आप हमारा साथ दें, मुसलसल हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे और इसी तरह की वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ रहें, हमें इनकरेज करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।